लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले अरुणाचल में हो गई बीजेपी की बोहनी। अब 4 जून का बेसब्री से इंतजार। 2019 के विधानसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेडीयू को 7, एनपीपी को 5, कांग्रेस को 4 और पीपीए को 1 सीट मिली थी। एक बार फिर बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। नई दिल्ली 60 विधानसभा सीटों वाले पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन रिजल्ट में कौन सरकार बनाएगा, ये तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। बीजेपी की एक तरफा जीत लगभग पक्की है। विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ होते जा रहे हैं। बीजेपी ने फिलहाल 47 सीटों पर कब्जा बीजेपी विन अरुणाचल प्रदेश जमा लिया है, तो वहीं एनपीपी के खाते में महज 6 सीटें गई हैं। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से पेमा खांडू सरकार की वापसी तय है। वहीं राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कभी अरुणाचल में मजबूती से अपने पैर जमाए बैठी कांग्रेस आज खाता तक खोल पाने की हालत में नहीं बची है, तो वहीं बीजेपी लगातार मजबूत होकर उभर रही है। अरुणाचल में फिर बीजेपी की सरकार। अरुणाचल में अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं। यहां पर कांग्रेस ने महज 34 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी चौखम, बोमडिला, ह्यूलियांग, मुक्तो, ईटानगर, रोइंग, सागली, तलिहा ताली और जीरोहापोली समेत 10 सीटें पहले ही जीत चुकी है, वो भी बिना किसी मुकाबले के। सीएम पेमा खांडू भी अपनी सीट निर्विरोध जीत चुके हैं। विधानसभा चुनाव में राज्य में 82.95% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में 82.17% मतदान हुआ था। ईटानगर में जश्न का माहौल। राज्य में सत्ता वापसी को लेकर नेताओं और कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ईटानगर में पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मजबूत हो रही बीजेपी। साल 2019 में बीजेपी ने 60 में से 41 सीटों पर कब्जा जमाकर सरकार बनाई थी। पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने थे। इस चुनाव में बीजेपी राज्य में पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि जेडीयू को 7 और एनसीपी को 5 सीटें मिली थीं। अरुणाचल में कांग्रेस का गिरता ग्राफ। बात अगर 2014 की करें तो कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 42 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी सिर्फ 11 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि पीपीए को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। साल 2019 के चुनाव से अरुणाचल में कांग्रेस कमजोर और बीजेपी मजबूत होती गई, जिसका जीता जागता उदाहरण 2024 के विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी राज्य में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। कोई भी दल उसकी टक्कर में नहीं है। अब सबकी नजर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में यहां कौन अपना परचम लहराता है।